कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय सेन स्मार्ट क्लासेस में। बनना बिगड़ना ये तो दुनिया का काम है, पहले बनती है, बिगड़ती है, दोबारा बनती है। तो दोस्तों हमारा आज का नया टॉपिक है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अकाउंट का, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर हमारा अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपके लाभ हानि नियोजन खाता हो चुका है, आहरण पर ब्याज हो गया है, लाभ की गारंटी हमने सीख ली है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है दोस्त, किसे बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन? पुनर्गठन का मतलब होता है बेटा बनना, बिगड़ना और दोबारा बनना। मतलब किसी भी चीज का दोबारा से एस्टेब्लिश करना, दोबारा से किसी चीज को तैयार करना ही पुनर्गठित कहलाता है या पुनर्गठन कहलाता है। ठीक है, तो पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बनना, बिगड़ना और दोबारा बनना। दोबारा बनना ही क्या कहलाता है, पुनर्गठन कहलाता है। ठीक है, तो हमारी साझेदारी भी क्या होती है, साझेदारी का पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, साझेदारी पुनर्गठन का मतलब होता है दोस्त, क्या परिभाषा पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करना है, आपको एक ही बार में आ जाएगी। क्या लिखा है, परिभाषा। क्या परिभाषा दी है, परिभाषा दी गई है, वर्तमान साझेदारी के स्वरूप में किन्हीं भी कारणों से संबंधों में परिवर्तन, किन्हीं भी कारणों से जो भी उनके संबंध, रिलेशन है, जो भी अनुपात है या अनुबंध है, उस अनुबंध में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं दोस्त कि वर्तमान साझेदारी के स्वरूप में किन्हीं भी कारणों से संबंध में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। मतलब साझेदारी भी किन्हीं भी कारणों से पुनर्गठित हो सकती है, मतलब बिगड़ के दोबारा बन सकती है। ठीक है, चलें तो डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अब 2 नंबर में ये वाली डेफिनेशन आप आराम से ले सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे कौन से कारण हैं, कौन सी दशाएं हैं जिन दशाओं में हमारी साझेदारी दोबारा बनती है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहला कारण, सबसे पहली दशा कौन सी है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। कौन सा है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। क्या होता है लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, जब विद्यमान पार्टनर, मान लेते हैं एबीसी पार्टनर है, मान लेते हैं एबीसी पार्टनर है, इन लोग पूर्व में पहले दो एक के अनुपात में लाभ हानि बांटते थे, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि भाई इसको हमको चेंज करना है, बराबर करना है। तो हम कह सकते हैं जब भी अगर पार्टनर अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं तब पार्टनरशिप दोबारा से गठित होती है, दोबारा एग्रीमेंट में चेंजेस होगा तो दोबारा से पार्टनरशिप बनेगी। तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट क्या है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। यदि पार्टनर अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो दोबारा से पार्टनरशिप गठित होती है। दूसरा है नए साझेदार के प्रवेश पर, मतलब कोई नया पार्टनर जब व्यापार में आता है, मतलब चालू व्यवसाय में चालू विद्यमान पार्टनर के अलावा अगर कोई नया पार्टनर, एक से अधिक, 2 से अधिक या ज्यादा पार्टनर अगर फर्म में आ जाते हैं तब भी नई पार्टनरशिप क्रिएट होती है, दोबारा बनती है। जैसे मान ले ए पार्टनर है, बी पार्टनर, सी पार्टनर, डी बोल रहा है कि भैया मुझे भी आपकी पार्टनरशिप फर्म में शामिल कर लो, सी बोलते बेटा आ जाओ, तो ए तीनों के बीच की पार्टनरशिप क्या जाएगी, खत्म हो जाएगी और चारों के साथ एक नई पार्टनरशिप बन जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो पार्टनरशिप दोबारा से तैयार होती है। ठीक है, अगला कारण क्या है बेटा, अगला कारण है हमारा मृत्यु होने पर या दिवालिया होने पर। मान लेते हैं कोई अगर 3 पार्टनर हैं, अगर 3 पार्टनर है, ए है, बी है, सी है, अगर 3 पार्टनर है, यदि उसमें से एक ही अगर मृत्यु हो जाए, अगर ए अगर मर जाए तो बी और सी उस बिजनेस को चाहे तो कंटिन्यू चला सकते हैं, तो तीनों के बीच की पार्टनरशिप खत्म और बी और सी के बीच में एक नई पार्टनरशिप वो क्रिएट कर सकते हैं और बिजनेस को आगे चला सकते, दोबारा से पुनर्गठित कर सकते हैं। ठीक है, या दिवालिया हो जाए, अगर पार्टनर्स में से अगर मान लो कोई एक पार्टनर दिवालिया हो जाता है, जब दिवालिया हो जाता है तो क्या होगा, पार्टनरशिप दोबारा से गठित हो जाएगी।
कहने का मतलब यदि मान लो 3 पार्टनर हैं, ए है, बी है, सी है, और बी दिवालिया हो जाए तो ए और सी बिजनेस को कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हैं, दोबारा से गठित करके दोबारा से आगे रनिंग कर सकते हैं, साझेदारी चला सकते हैं। क्लियर? चलो इसके बाद है बेटा सेवानिवृत्ति पर। सेवानिवृत्ति या अवकाश ग्रहण। अब मान लो कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, चला जाए, किन्हीं भी कारणों से अवकाश ग्रहण कर ले। कहने का मतलब अगर कोई पार्टनर चालू बिजनेस या साझेदारी को छोड़कर चला जाता है, अवकाश ग्रहण हो जाए या सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट ले ले कि भैया हमको नहीं रहना पार्टनरशिप में किसी भी कारण से, तब भी जैसे मान लो 3 पार्टनर है हमारे पास, ए है, बी है, सी है, 3 पार्टनर हैं, अगर उसमें से एक पार्टनर भी अगर चला जाए तो ए और बी जो बच गए हैं पार्टनर वो आगे बिजनेस को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं दोबारा से एग्रीमेंट करके। तो हम कह सकते हैं पार्टनरशिप यहां भी पुनर्गठित हो जाती है। अगला पॉइंट आता है क्या? विलीनीकरण मतलब विलय करने पर आपकी पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ अगर मिल जाती है और मिलके काम करने लगती है तब भी आपकी पार्टनरशिप दोबारा से गठित होती है। तो हम कह सकते हैं ऐसे 5 कारण हैं जिन कारणों से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, दूसरा पॉइंट नए साझेदार के प्रवेश पर, तीसरा पॉइंट मृत्यु होने पर, चौथा पॉइंट सेवानिवृत्ति या अवकाश ग्रहण होने पर, और 5वां पॉइंट है विलय या एकीकरण होने पर साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। ठीक है, अगली वीडियो में अपन करेंगे, अगली वीडियो में हम मिलेंगे, आपके इसके सवाल कराएंगे कि भाई ऐसे क्या क्या लेखांकन किए जाते हैं, कौन कौन सी अकाउंटिंग पुनर्गठन में होती हैं। तो आगे अपन इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले प्रैक्टिकल की वीडियोस जब भी अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त ताकि और भी बच्चों की मदद हो जाए। जय हिंद, जय भारत।